गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 14 फरवरी को घटित हुई थी। वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, फॉलोड बाय सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द लेक्चर बेस्ड ऑन टुडेज डिस्कशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये डिस्कशन ध्यान से सुनेंगे और सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सही जवाब हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिगिनिंग विथ 1483। द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर बाबर वाज बोर्न। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का जन्म हुआ था। बाबर जो भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल राजवंश के पहले सम्राट थे, इनका जन्म हुआ था फरगाना वैली के ओंडिजोन में, जो वर्तमान उज्बेकिस्तान में है। जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा और माता कुतलुग निगर खानुम। इनके पिता फरगाना वैली के रूलर थे। थ्रू हिज फादर बाबर इज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर and through his mother of Genghis Khan, and he is of Chagatai Turkic origin. His mother tongue was Chagatai. जब ये 11 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और ये फरगाना वैली के शासक बने। उनके शासन के दौरान इन्हें प्रतिद्वंदियों और रिश्तेदारों के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ा। He had an ambition to conquer Samarkand but was not successful. In the meantime, he also lost his own Fargana and had to stay with an uncle at Tashkent in humiliation and poverty. साल 1504 में बाबर, जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, इन्होंने हिंदू कुश को पार कर काबुल पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 1526 तक अपने इस नए राज्य पर शासन किया। His new kingdom proved poor in generating revenues and he wanted to pursue Hindustan in 1505. वो 1519 में पाकिस्तान के पंजाब पहुंचे थे। उस दौरान दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर इब्राहिम लोदी का रूल था। लाहौर पहुंचने पर बाबर की सेना लोदी के सेना से हार गई। However, by 1525, Babur was able to occupy Punjab. Then he marched on to Delhi. He reached Panipat on 20th of April 1526. पानीपत की पहली लड़ाई वहां बाबर और लोदी के सेनाओं के बीच हुई। बाबर was able to defeat numerically superior army of Lodi and Lodi himself was killed in the battle. This ended the Lodi dynasty in Delhi and laid the foundation of Mughal Empire in Delhi and subsequently much of India. इसी से दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। Here, let us discuss about 3 empire-shaking battles that were fought at पानीपत। उत्तर भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण 3 बैटल्स पानीपत में लड़ी गई। नंबर 1, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, the first battle of Panipat was fought on 21st of April 1526 between Babur and Ibrahim Lodi. पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था 5th November 1556 में between the Hindu Emperor of North India, Hemu, and the forces of the Mughal Emperor Akbar. And the third battle of Panipat was fought on 14th of January 1761. And the third battle of Panipat was fought on 14th of January 1761 between the Afghan forces of Ahmad Shah Abdali along with his local Rohilla and other Pathan and Awadh allies against the Maratha Empire. Coming back to Babur. Babur had many children and the eldest one was Humayun. Babur was an educated man. इन्होंने चगताई भाषा में बाबर नामा लिखा है। उन्होंने अपने मेमोइर्स में समाज, राजनीति, प्रकृति, इतिहास, अर्थशास्त्र और भूगोल जैसे विविध विषयों पर लिखा था। Babur died on the 26th of December 1530 at the age of 47 in Agra. इनके ज्येष्ठ सुपुत्र हुमायूं इनके सक्सेसर बने। आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। वो है 1556 कोरोनेशन ऑफ अकबर, अकबर का राज्याभिषेक। अबुल फथ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, also known as Akbar the Great, was the third Mughal emperor. इन्होंने 1556 और 1605 के बीच शासन किया। अकबर के रीजेंट बैरम खान ने
युवा सम्राट को भारत में मुगल डोमेन को विस्तार और समेकित करने में मदद की। Akbar gradually enlarged the Mughal Empire to include much of the Indian subcontinent. जब जनवरी 19th 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई, भारत में मुगल साम्राज्य के भविष्य के बारे में प्रश्न उठा। Akbar's regent, Bairam Khan, coronated and proclaimed Akbar as the successor of Humayun in Kalanur on 14th of February 1556. Takht-e-Akbari is a masonry platform on which Akbar was crowned. Bairam Khan acted as regent of Akbar until 1560 when he was dismissed by the emperor. अब जो हमने मुगल एम्परर अकबर के कोरोनेशन के बारे में जान लिया है, लेट अस डिस्कस अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट अकबर। अकबर का जन्म हुआ था उमेरकोट में, जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध में है। इनकी माता है हमीदा बानो बेगम। हिज फुल नेम वाज अबुल फथ जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर एक चतुर प्रशासक थे। He prohibited sati and legalized widow remarriage. He also increased the age of marriage. Akbar introduced the mansabdari system of administration. उनके शासनकाल के अधिकांश हिस्से के लिए अकबर की राजधानी आगरा थी। However, फतेहपुर सिकरी and Lahore also had served as his capitals. Akbar's biography called Akbarnama was written by Abul Fazl. इसे लिखा गया था पर्शियन लैंग्वेज में। Emperor Akbar had brilliant men in his court and the most prominent of them were called Navaratnas. Abul Fazl इनमें से एक थे। 1605 में इनकी मृत्यु हो गई। He was succeeded on the throne by his son Jahangir. अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है 1779। जेम्स कुक was killed by native Hawaiians on the island of Hawaii. जेम्स कुक हवाई द्वीप पर देशी हवाई द्वारा मारे गए थे। कैप्टन जेम्स कुक was a British explorer, navigator, cartographer and a captain in the British Royal Navy. ये पैसिफिक में और स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया में इनके 3 वॉयजेस या यात्राओं के लिए प्रसिद्ध है। 1776 में उन्हें 3 पैसिफिक वॉयजेस में से पहले यात्रा के लिए एचएम बार्क एंडेवर के कमांडर के रूप में कमीशन किया गया था। इन यात्राओं में कुक ने दुनिया के काफी हद तक अज्ञात क्षेत्रों में हजारों मील की दूरी तक सेल किया। He mapped lands from New Zealand to Hawaii in the Pacific Ocean in great detail. Cook was attacked and killed in 1779 during his third exploratory voyage in the Pacific while attempting to kidnap the island of Hawaii's monarch. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कैप्टन जेम्स कुक काफी फेमस और प्रसिद्ध ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे। दुनिया भर में कई स्मारक उन्हें समर्पित किए गए हैं। The first institution of higher education in North Queensland in Australia was named after him with James Cook University. Cook Islands, Cook Strait, Cook Inlet और चांद पर कुक क्रेटर इनके नाम पे रखे गए हैं। Aoraki और Mount Cook is the highest summit in New Zealand which is named after him. अब बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर, जो है 1949। The Knesset convenes for the first time. किनेसेट पहली बार आयोजित किया गया। आधुनिक इजरायली किनेसेट आज ही के दिन 1949 में पहली बार बुलाया गया था। किनेसेट is the unicameral national legislature of Israel. The term Knesset is derived from ancient Knesset Hakdolah or Great Assembly, which according to Jewish tradition was an assembly of 120 scribes, sages and prophets. किनेसेट में 120 मेंबर्स होते हैं, जिन्हें 4 साल की अवधि के लिए इलेक्ट किया जाता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक। आपको इस टॉपिक में बस यही याद रखना होगा कि इजरायली पार्लियामेंट को किनेसेट के नाम से जाना जाता है। द नेक्स्ट इवेंट वी वुड टेक अप फॉर डिस्कशन टुडे इज 2019 पुलवामा टेरर अटैक। अब हम डिस्कस करेंगे पुलवामा आतंकी हमला। The Pulwama terror attack took place in Lethpora in the Pulwama district in the erstwhile state of Jammu and Kashmir. जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे व्हीकल्स पर एक सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया था।
आज ही के दिन यानी कि 14 फरवरी 2019 में। नतीजन सुसाइड बॉम्बर के साथ साथ 40 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के पर्सनल मारे गए और 35 लोग घायल हुए। The responsibility for the attack was claimed by the Pakistan-based Islamist militant group Jaish-e-Mohammed. Subsequently, National Investigation Agency ने इस अटैक पर एक चार्जशीट फाइल किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक सेंट्रल एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी 2009 में इन द वेक ऑफ 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स ऑफ 2008। The National Investigation Agency functions as the central counter-terrorism law enforcement agency in India. On this day that year, India mourned and paid tribute to its brave CRPF jawans. चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। All the questions are based on today's discussion. अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और तैयारी जारी रखने के लिए सारे क्वेश्चंस के जवाब देने के प्रयास जरूर करिए और सही जवाब कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। Knesset इज द पार्लियामेंट ऑफ विच नेशन? Knesset किस राष्ट्र की संसद है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इसराइल, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी रशिया। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2। Who wrote बाबरनामा? बाबरनामा किसने लिखा? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन डी अकबर। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। When was the first battle of पानीपत fought? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन बी 14 फरवरी 1530, ऑप्शन सी 5 नवंबर 1556 या ऑप्शन डी 14 जनवरी 1761। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। Which Mughal emperor introduced the मनसबदारी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? किस मुगल बादशाह ने मनसबदारी प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी बाबर। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। Which is the highest summit in New Zealand? न्यूजीलैंड में सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट कुक, ऑप्शन बी माउंट टास्मन, ऑप्शन सी माउंट हिक्स या ऑप्शन डी माउंट सेफ्टन। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6। When was the National Investigation Agency established? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2009 या ऑप्शन डी 2019। आज का लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वेयर वॉज अकबर्स कोरोनेशन हेल्ड? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? ऑप्शन ए फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कलानौर या ऑप्शन डी उमेरकोट। With these questions we've come to the end of today's discussion. मैं उम्मीद करती हूँ कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिला हो। If you do like this session, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। कल फिर से मुलाकात होगी with more important facts for your government exam preparations. Thank you for watching.